छत्तीसगढ़ की राजधानी से खबर, जहां मंत्री टीएस सिंहदेव के विभागों के अनुदान मांग पर चर्चा पूरी हुई है। बजट अनुदान मांग सदन में ध्वनि मत से पारित हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने बजट मांगों पर चर्चा के दौरान कहा कि स्वास्थ्य विभाग के बजट चर्चा में छत्तीसगढ़ में 1 जून से सरकारी अस्पतालों में कैशलेस व्यवस्था लागू होगी। मरीजों को एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में 1 जून से सभी सरकारी अस्पतालों में कैशलेस व्यवस्था पूरी तरह से लागू होगी। ये सौगात है और राहत मिलेगी उन मरीज के परिजनों को जो अस्पताल पहुंचते हैं, जो परेशान होते हैं। और जानकारी लेंगे इस खबर पर। हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं और उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, जरा बातचीत करिए। स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ी राहत दी है मरीज के परिजनों को। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले गरीबों को राहत, किसानों को राहत, और अब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, जो सबसे बड़ी आज की डेट में अगर हम बात करें तो खर्च का सबसे बड़ा कारण होता है किसी की बीमारी। अब वो गरीबों को सरकार उसमें भी न्याय करेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव साहब। सर, कैशलेस एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, ये कहना है। लोग पूछते थे कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर क्या है। यही यूनिवर्सल हेल्थ केयर है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, व्यक्ति के जेब से पैसे खर्चा ना हो और उनको गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की सुविधाएं, सेवाएं उपलब्ध हो सकें। अभी तक ओपीडी में भी हम जाते थे तो आयुष्मान कार्ड काम नहीं करता है। कोई ना कोई अगर खर्चा लगता था तो आपको देना पड़ता था। आईपीडी में भी कुछ ना कुछ राशि ली जाती थी। ब्लड टेस्ट आप करा रहे हो, कोई ना कोई राशि ली जाती थी। अन्य टेस्ट आप करा रहे हो तो कुछ ना कोई राशि ली जाती थी। अब ये कैशलेस हो गया ने मरीज को एक नया पैसा अपने जेब से शासकीय अस्पतालों में नहीं देना है। और सारा खर्चा, वो जो पैसा देते थे आखिर खर्चे ही होता था। ब्लड टेस्ट कराना है तो सरकार के पैसे लगते थे, उसमें से कुछ हितग्राही से लेते थे। आप दूसरे टेस्ट करा रहे हो, आईपीडी में हो, तो सरकार के भी पैसे लगते थे, आप भी देते थे। अब सरकार ने कहा है कि अब हम पूरा करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। और ओपीडी मतलब 70% जो मरीज हैं वो मान लीजिए प्राथमिक बीमारी से ही ग्रसित होते हैं, तो उसमें भी उनको अगर पैसा लग रहा था 2, 4, 5, 10, 20, 50 जो भी रुपए लग रहे थे, एक पैसा नहीं लगेगा। घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र भी आपने किया था सर, घोषणा पत्र आपने बनाया था, किसान न्याय योजना, भूमिहीन कृषक न्याय योजना और अब स्वास्थ्य न्याय योजना। जी, नामकरण होना है, लेकिन मुझे लगता है उसी श्रृंखला में, उसी श्रेणी में यही कदम है कि नागरिक जब टैक्स देते हैं, कोई सुविधा फ्री में नहीं मिलती। हम ये सोचते हैं कि हमने फ्री में दे दिया, फ्री नहीं है। आपने तो नागरिक से टैक्स लिया है, उस टैक्स के पैसे से हम आपकी देखभाल करेंगे। यही किसान न्याय योजना है, यही भूमिहीन किसान न्याय योजना है, यही स्वास्थ्य क्षेत्र में जो न्याय योजना लागू हो रही है, ये वही है। निःशुल्क कुछ नहीं होता, फ्री कुछ नहीं होता। मैंने अगर ये कुर्ता पहना है तो इस पर टैक्स लगा है, कलम है तो टैक्स लगा है, ये माइक है इस पर टैक्स लगा है, जिस कैमरे से आप फोटो ले रहे हैं उस पर टैक्स लगा है। अब ये टैक्स देने के बाद आप बीमार पड़ गए, अब और पैसा जेब से नहीं देना। यही यूनिवर्सल हेल्थ केयर। तो बहुत साफ है, देखिए, गरीबों को किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का खर्चा पूरा सरकार उठाएगी, आईपीडी का खर्चा पूरा उठाएगी सरकार। मतलब बहुत साफ है, कोई भी टेस्ट आप करा लें, दवाइयों तक का खर्चा अब 1 जून से राज्य सरकार उठाएगी। मतलब बहुत साफ है, किसान न्याय योजना, भूमिहीन कृषक न्याय योजना, अब स्वास्थ्य न्याय योजना की शुरुआत सरकार करने जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने आदित्य जी, एक बड़ी सौगात है ये, सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। हमारे साथ आदित्य नामदेव जी जुड़े, उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री जुड़े और उन्होंने बताया कि देखिए किस तरह से सरकार का विजन है, प्रदेश में काम कर रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार सरकार आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में टीएस सिंहदेव ने एक बड़ी राहत दी है, सौगात दी है प्रदेशवासियों को, मरीज के परिजनों को।